तुम श्री परम कृष्ण भक्त हो शंखचूड़, इसलिए मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ। तुम इसी पर अपना हट, अपनी कुबुद्धि त्याग कर धर्म के मार्ग पर आ जाओ और देवताओं का दास बन जाओ। एक पराक्रमी बलवान बुद्धिमान को ये क्या सीख दे रहे हैं आप महादेव? इन तुच्छ देवताओं के समक्ष उनसे कहीं अधिक श्रेष्ठ शंखचूड़ घुटने टेक दे? नहीं महादेव, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये उत्तर तो पूर्व में मैं आपके दूत को दे चुका हूं, इसलिए अब समय वार्तालाप का नहीं महादेव, युद्ध का है। उचित है फिर तो अपने सामर्थ्य और अपने पराक्रम का परिचय दो और मुझसे युद्ध करो। शंखचूड़, आरंभ में मैं तुम्हें आक्रमण करने की अनुमति देता हूँ, किंतु एक बार मेरे 3 पग तुम्हारी ओर बढ़ गए, तब तक भी तुम्हारी सुबुद्धि जागृत नहीं हुई और तब भी तुम मेरा सामना करने के लिए खड़े रहे, तो मेरी क्रोधाग्नि से तुम्हें भस्म होने से कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं बचा सकेगा। युद्ध तो आरंभ होने ही वाला है। मुझे शीघ्र यहाँ से निकलकर पिताश्री प्रभु महादेव के निकट पहुँचना होगा। दुरासद, मूर्खता मत करो, मुक्त करो हमें, अन्यथा आप क्या करेंगे गणेश जी? मुझे आप कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। अजय हूं मैं। क्या हुआ, विफल हो गए? मुझे आप आहत नहीं कर सकेंगे। क्योंकि मैंने दुरासद इच्छा अनुसार अपना रूप बदलकर कभी वायु, कभी द्रव्य और कभी ठोस आकृति में ढल सकता हूँ। यही वरदान प्राप्त है मुझे। प्रभु, इसे द्रव्य या वायु की आकृति में आने दीजिए। मैं छलांग लगाकर इससे बाहर निकल जाऊंगा और महादेव को सूचित कर दूंगा। तो मैं चला प्रभु। मूषक जी, प्रभु, इसने तो मुझे वापस फेंक दिया। मूर्खता भरे प्रयास करोगे तो ऐसे ही आहत होते रहोगे मूषक। मुझसे मुक्ति पाना इतना सरल नहीं। इस माया से तो शीघ्र निकलना होगा, और वो भी अति शीघ्र, किंतु ये कैसे संभव होगा? आज वो होगा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इतिहास रचने जा रहा है मेरा पुत्र। देव को पराजित करना असंभव ही नहीं, अकल्पनीय है। तो आज मेरा पुत्र त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ इसे साकार करेगा, महादेव पर विजय प्राप्त करेगा। महादानव वस्त्र। लीजिए महादेव, संभालिए मेरे वार को। ये क्या हुआ? इनके त्रिनेत्र की दृष्टि मात्र से मेरे महाअस्त्र भस्म हो गए। तुम्हारी मृत्यु अब एक पग और निकट आ गई है शंखचूड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय नमो नमः। इससे पहले कि पिताश्री अगले 2 पग आगे बढ़ाएं, मुझे इसके हृदय के स्पंदन की ओर अपना पग बढ़ाना होगा।
इस दुष्ट का कुछ उपाय तो करना ही होगा। कितना भी बुद्धि का प्रयोग कर ले बुद्धि की देवता, फिर भी ये बुद्धि नहीं सुलझा पाएंगे। मेरी बुद्धि के सामने आपकी बुद्धि दुर्बल पड़ जाएगी, क्योंकि मुझसे मुक्ति पाना असंभव है। और बोला बोले बड़ा बड़ा, बक बक बारंबार, सच्चाई का दम भरे झूठ का पहरेदार। किंतु तुम्हें ये समझ जाना चाहिए कि झूठ की गठरी खुल ही जाती है। मेरे प्रभु के सामने तुम्हारा झूठ एक झूठ बनकर ही रह जाएगा। प्रभु महादेव की जय, प्रभु महादेव की जय, प्रभु महादेव की जय, प्रभु महादेव की जय, प्रभु महादेव की जय। विषदंत अस्त्र तुम्हारा आह्वान करता हूँ। महादेव, कदाचित आप इस अस्त्र को नष्ट कर सकते हैं, किंतु इसके विष को नहीं। नष्ट तो तुम्हें होना ही होगा दुरासद, तभी मैं प्रभु महादेव तक पहुंच सकूंगा। कहा था ना मैंने, आप मुझसे पार नहीं पा सकेंगे। ना ही आप महादेव तक पहुंच सकेंगे और ना ही त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ का प्रहार रुकेगा। मूर्ख असुर, हलाहल जैसे भयंकर विष का पान कर संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने वाले नीलकंठ सदाशिव को विष दंश से आहत करने की कल्पना कर रहा था। शमशूर, अपनी मृत्यु को क्यों निकट आने दे रहे हो? महादेव का एक पग और बढ़ा तो तुम्हारा अंत होगा, तुम्हारा अंत होगा। जब दो महाशक्तियां परस्पर टकराती हैं, तो महाविनाश का कारण बनती हैं। अतः ऐसी स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देना ही बुद्धिमत्ता है।